चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनन्तपर्याय। दर्पण तलु एव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह हो, दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। हमारी चर्चा श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ के आधार पर चल रही है और इसमें काफी कुछ विषय हमारा हो गया है। अभी लास्ट के जो विषय उनमें जो मूल में चर्चा थी, अणुव्रत आदि की चर्चा हुई, गुण व्रत, शिक्षा व्रत की चर्चा हुई। अब उसमें जो समय दृष्टि श्रावक जी है उनके जीवन में उन व्रतों में दोष लगते हैं। अब विचार करना, जो समय दृष्टि जीव होता है, चौथे अनुष्ठानवर्ती, पंचम अनुष्ठानवर्ती, मुनिराज, ये सभी समय दृष्टि जीव है। ठीक है, मुनिराजों के तो महाव्रत होते हैं, अभी उनकी चर्चा तो यहाँ हो नहीं रही। बात चल रही है श्रावक और श्रावकों की। उसमें भी चौथे अनुष्ठानवर्ती और पंचम अनुष्ठानवर्ती श्रावक दोनों को एक तरह से आप सामने रखें। अभी उनकी बात किसकी चल रही है वो हम देखते हैं, लेकिन दोनों श्रावक हैं, चौथे अनुष्ठानवर्ती भी और पंचम अनुष्ठानवर्ती, और दोनों के ही जीवन में अन्याय, अनीति, अवक्ष का त्याग होता है। आप ध्यान रखेगा, चौथे अनुष्ठानवर्ती के भी और पंचम अनुष्ठानवर्ती के भी दोनों के जीवन में अन्याय, नीति, अवक्ष का त्याग है। फिर अंतर क्या पड़ा कि चौथे अनुष्ठानवर्ती जीव के जीवन में सदाचार है, सारी चीजें, वो भी इन अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि का उसके जीवन में भी वो चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनको व्रत रूप से या नियम रूप से अंगीकार नहीं किया। चौथे अनुष्ठानवर्ती जीव ने अव्रती, उन्होंने नियम नहीं लिया। विरति मतलब त्याग करना, त्याग नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि त्याग नहीं किया है तो उनके जीवन में सदाचार नहीं होगा, उनके जीवन में अहिंसा आदि नहीं होंगे, वो होंगे, लेकिन उनका त्याग नहीं किया। ठीक है, और पंचम अनुष्ठानवर्ती ने उन्हीं का विरति मतलब उनका त्याग कर दिया, उन पापों का त्याग किया। वो एक बाउंड्री उन्होंने स्वयं ने क्रिएट कर लिया, बाउंड्री बना ली है, तो वो हो जाते हैं उनके नियम, उनके कहलाते हैं व्रत। तो अब विरत भी पूरी तरह से इन पापों का त्याग नहीं किया, इसीलिए देश व्रत। और मुनिराज होते हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से इनका त्याग किया, तो उनके कहलाते हैं महाव्रत। ठीक है, अब इस भूमिका में भी देखो, पापों का सर्व रूप से त्याग नहीं है। ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का एक देश त्याग किया है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि स्थूल पापों का त्याग कर दिया है, सूक्ष्म पाप अभी भी उनके जीवन में हो जाते हैं। ठीक है, अब जो स्थूल त्याग किया है, अब देखो सूक्ष्म स्थूल, ये भी बड़ा भारी क्वेश्चन है, किसे सूक्ष्म का है किसे स्थूल का है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये विषय कठिन है, ये विषय सरल है, तो कैसे कर लेते हैं कि भैया जब हमको समझ में आ जाता तो हमारे लिए सरल हो जाता है, वही चीज जब तक हमको समझ में नहीं आती थी तो वो हमारे लिए कठिन होती थी। ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल भी ऐसा है। एक अपेक्षा से देखें तो सूक्ष्म, जब हम एक इंद्रिय जीवों के भेद देखते हैं, ठीक है, वहां पे भी हम सूक्ष्म स्थूल भेद करते हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ठीक है, साधारण इनके भी हम स्थूल और सूक्ष्म भेद करते हैं। वहां तो ये है कि भाई जो हमारी इंद्रियों के विषय गोचर ही नहीं होते, जो बन ही नहीं सकते हमारी इंद्रियों के विषय, उनको कहा है सूक्ष्म। ठीक है, और बाकी जो जो किसी के आड़े आ जाए, ठीक है, जल से बह जाए, अग्नि से जल जाए, उनको कहा है स्थूल। ठीक है, लेकिन यहाँ स्थूल सूक्ष्म जो कहा कि भाई स्थूल पापों का त्याग, तो स्थूल का मतलब जो हमारी बुद्धि गोचर पाप हो जाते हैं, उन पापों का तो त्याग होता है। ठीक है, अब इसके बावजूद भी अतिचारों में जिस तरह से बात चल रही है कि भाई सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में अतिचार, हाँ?
मतलब समय दृष्टि मतलब श्रावक के जीवन में जिन्होंने इन व्रतों को धारण किया है, उनके जीवन में भी वो दोष लगते हैं उन व्रतों में, क्योंकि सर्वदेश पापों का त्याग नहीं किया। आप ध्यान देना, मतलब कभी हमारे जीवन में भी आपने किन्हीं चीजों का त्याग किया हो, ठीक है, आपने पूरी तरह त्याग किया हो और आपने एक देश त्याग किया हो, तो आपके परिणाम कैसे रहते हैं? जब आप किसी चीज का सर्वथा त्याग कर देते हैं तो उस संबंधी विकल्प भी नहीं होते। उस संबंधी जो ये जैसे अतिचारों की बात चल रही कि भाई थोड़े दोष लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं, तो आप किसी चीज का सर्वथा त्याग करते हो तो वैसे दोष नहीं लगते। लेकिन जब आप किसी चीज का एक देश त्याग करते हो तो वो एक बाउंड्री जो आप बना रहे हो ना, वो ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब आप ऐसा जैसे आप कोई भी आप हम नियम लें कि भाई हम शाम तक खाते हैं, मतलब जब तक सूर्य की रोशनी होगी तब तक हम खाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो हम नहीं खाएंगे। अब जब ये आपने नियम बनाया, आप सूर्य की रोशनी अभी तो थोड़ा उजेला है, ऐसे ऐसे दोष लग जाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि आपने सर्वथा त्याग नहीं है, आपने भी उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर बना लिए हैं जिसमें थोड़ी लचक है, थोड़े ऊपर नीचे होने के चांस है। तो ऐसे जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे देश व्रत होता है, जहाँ पे हम अपनी बुद्धि गोचर उन चीजों का त्याग करें, वहां पे अतिचारों के चांसेस थोड़े ज्यादा से रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो अत्याचारों का स्वरूप चल रहा है वो भी थोड़ा वैसा ही है, ठीक है। हमने ये बात तो कल देखी थी जब हम अहिंसा अनुव्रत के और सत्य अनुव्रत के अत्याचारों को हमने देखा था, तो हमने एक बात कही थी कि ये जो जो हम दोष देख रहे हैं, इन दोषों को देखने पर हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े दोष हैं। हाँ, हैं, दोष हैं, और दोष है इसीलिए इन दोषों को गुरु महाराज के पास जाके बताना पड़ता है, उनकी क्षमा याचना करनी पड़ती है, उनका उनके संबंध में प्रायश्चित आदि लिए जाते हैं। उस अपेक्षा से देखो तो ये बड़े दोष हैं, लेकिन फिर भी ये अनाचार नहीं है, अतिचार ही है, जिनको जिनके होने पर उस पर्टिकुलर गुण स्थान से जीव नहीं गिरता, उस पर्टिकुलर व्रत का भंग नहीं होता, व्रत टूटता नहीं है, व्रत में दोष लगता है। लेकिन दोष इतने छोटे भी नहीं समझना कि भाई दोष हो गए तो आगे बढ़ जाओ, नहीं, ये दोष ऐसे हैं जिनके होने पर वो श्रावक अपने गुरु के पास जाकर के उन दोषों का प्रायश्चित आदि करता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के में भी मत लेना, लेकिन इतना भारी भी मत समझना कि आप ये समझो कि भाई ये दोष हो गए तो भाई हमारा वो होता है ना, गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं। अब गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं तो कुंठा एक मतलब बहुत बहुत नेगेटिव फीलिंग अपने बारे में चलने लगती है, जिसके कारण वो दोष हम गुरु के सामने भी नहीं जाके कह सकते। इस संबंध में समत प्रकाश जी पंडित साहब एक बात कहते हैं कि देखो, एक बार आपको दोष अपना मानना भी पड़ेगा, ठीक है, और उस दोष से भेद विज्ञान भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप गुरु के सामने जाके बता पाओगे। दोनों चीजें जरूरी हैं, दोष को अपना भी मानना पड़ेगा तभी तो उससे दूर करने की भावना रहेगी, और उससे भेद विज्ञान भी करना पड़ेगा। आप उस दोष से अपनी आइडेंटिटी मत मानना, हाँ, क्योंकि उसे आपने अपना मान लिया, मतलब वो ये दोष कुछ हो जाए तो उससे अपने आप को डिफाइन करने लग जाए तो भी गलती है। तो आप हमेशा इतने नेगेटिव गिल्टी फील में रहोगे कि कोई हद नहीं उसकी, और फिर आप गुरु को जाके भी बता नहीं पाओगे। जब आप मानोगे कि ये दोष मुझसे भिन्न है और एक परिणाम है, तब गुरु के सामने जाके बिल्कुल फ्रीली बता दोगे। अभी आप देखना, इस अपेक्षा से आज देखना, आज हम जो अनुव्रतों के अतिचारों को देखेंगे तो देखना कि वो अतिचार जो होंगे, वो दोष होंगे, हमको बहुत बड़े बड़े भी लगेंगे, लेकिन गुरु के सामने वो अतिचार शिष्य जाके प्रकट कर देता है, श्रावक गुरु के समक्ष जाकर के उन दोषों को प्रकट कर देते हैं, और गुरु से उनकी क्षमा याचना प्रायश्चित आदि भी ले लेते हैं, और गुरु भी सहज भाव से दोषों को सुन लेते हैं, सब सब हो जाता है, और फिर उनका प्रायश्चित आदि भी दे देते हैं। तो देखो एक और पॉइंट, किसी भी औदैहिक परिणाम को इतना बड़ा मत मानना कि आप अपने स्वभाव को भूल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्म के उदय तो है ही भी साथ में, ठीक है,
और कर्म के उदय के साथ साथ जीवों को भिन्न जाति के परिणाम आप अपने जीवन में एक दिन में ही देखेंगे तो कितनी वैरायटी के परिणाम हमको हो जाते हैं। अब इन औदैहिक परिणामों से आप अपने आप को डिफाइन मत करो, तो फिर क्या करें भैया, ये परिणाम तो हमारे हुए। हाँ, आपकी भूमिका डिफाइन होती है कि आप किस भूमिका में हो, उन परिणामों से आपकी भूमिका तो डिफाइन होती है, लेकिन आप डिफाइन नहीं होते हो। हाँ? हमारा जो स्वभाव है वो इन औदैहिक परिणामों से अलग है। हम तत्वार शुद्धि में 5 तरह के भाव पढ़ते हैं ना, कौन कौन से, कौन कौन से? और औदैहिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक। ये 5 भाव है। तो भैया औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, हाँ, यहाँ तक कि क्षायिक भाव भी, क्षायोपशमिक भाव भी, ये चारों परिणाम ठीक है आपकी भूमिका को डिफाइन कर देंगे, आपको डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ? जो जीव है वो पारिणामिक भाव, वो हमारी पहचान है, हमेशा वाली पहचान। हाँ? ठीक है। आप बोलोगे नहीं नहीं आचार्य देव में उसमें ही लिखा है स्वतत्वम। हाँ? औपसमिक छावको भावो मिश्र से जीव से स्वतत्व महोदय परिणामिक पूछा कि भाई ये तो आचार्य देवी कह रहे हैं कि ये जीव के स्वतत्व है। हाँ, स्वतत्व है, ये भाव जीव के अलावा किसी और में नहीं पाए जाएंगे, इतना तो है, लेकिन फिर भी आपको डिफाइन नहीं करेंगे, है ना। मतलब डिफाइन नहीं करेंगे मतलब आपका वो त्रिकाली स्वरूप नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी सारी बात क्यों की कि ये दोष होने पर भी इन दोषों से भेद विज्ञान जरूरी है, तब जाकर के हम उन दोषों का प्रत्याख्यान आदि कर पाएंगे, उनका त्याग कर पाएंगे। जब तक हम उन दोषों से अपनी आइडेंटिटी मानेंगे तब तक हम दोषों का त्याग नहीं कर पाएंगे। इस केस में इस बात से आप ये भी समझिए कि हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहां भी हमको यही देखना पड़ेगा। हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन से अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं, नहीं आपको वहां भेद विज्ञान करना पड़ेगा। पंडित जी साहब मोक्ष में प्रकाशक जी में कितनी जगह कहते हैं कि तत्व का अभ्यास, तुम्हारा तो एकमात्र कर्तव्य वो है, तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास। तुम तत्वाभ्यास करो और कर्मों का उपशम, क्षय क्षय उपशम, ठीक है, कर्मों के संक्रमण आदि जो कर्मों में होना है वो होगा, निमित्त भी अपने आप आके मिलेंगे, सब अपने आप होगा। आपका एकमात्र कर्तव्य है कि आप तत्व का अभ्यास करें। ये तत्व अभ्यास होता है क्या, यही चीज होती है। मतलब आप हर सिचुएशन में भेद विज्ञान कर पा रहे हैं, हर सिचुएशन में आप अपने स्वभाव को ऊर्ध्व रख पा रहे हैं, तो यही चीज भेद विज्ञान है। तो मेरा फिर से मैं इतना सारा आज इतनी सारी बात हमारी आई, उसका प्रयोजन यही है कि जो अतिचार है ये दोष है, ठीक है, और ऐसे दोष हैं जिनको श्रावक गुरु के सामने जाके उनका प्रत्याख्यान करता है, क्षमा याचना करता है। वो क्षमा याचना दोषों को गुरु के सामने बताने की कैपेसिटी वेद विज्ञान के बल से ही उन श्रावक को प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमने ऐसे जो व्रत हैं उन व्रतों के, 2 व्रतों के अतिचारों की चर्चा कल की थी, सत्य अनुव्रत की और अहिंसा अनुव्रत की। पहले अहिंसा अनुव्रत की फिर सत्य अनुव्रत की, इनके अतिचारों की चर्चा हमने कल की। आज इसके आगे अचौर्य अनुव्रत के अतिचारों की चर्चा हम प्रारंभ कर लेंगे, ठीक है। देखिए अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार, पहले श्लोक का पाठ करेंगे। प्रतिरूप व्यवहार तेन नियोगस्तदा दानम राजविरोधातिक्रम हीनाधिक मान करणे च। एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रतिरूप व्यवहार स्तेन नियोगस्तदा दानम राजविरोधातिक्रम हीनाधिक मान करणे च। हाँ, इसका हिंदी वाला भी 1 मिनट में निकालता हूँ। यहाँ पे दाह क्या है वर्ड? कहाँ पर? दाह, दाह स्तेन नियोगस्त दाह, दार दाह मतलब आगे नीचे री है, र है, ये र है, री। जो आपकी स्पेलिंग RITU है ना ऋतु, जो हाँ हाँ
जिसमें नीचे वो बन, HRI। हाँ, हाँ हाँ वो हाँ। वाला री है। ठीक है। रू रू। हाँ इसका उच्चारण इंडिया की अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में होता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ MP यूपी वाले बोलेंगे तो री बोलेंगे, री। ठीक है, आप इसी का उच्चारण यदि महाराष्ट्र में करेंगे, महाराष्ट्र जो हमारे महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो उसे रू बोलते हैं, रू, रूता, रूता। ठीक है, तो और कहीं यदि आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे तो उसका उच्चारण थोड़ा और अलग मिलेगा, और राजस्थान साइड भी थोड़ा अलग मिलता है। तो यहाँ पे वो जो रू की मात्रा है, ठीक है, या फिर री हम्म। कहते हैं, वो यहाँ पे नीचे लगी हुई हाँ हाँ, ऋषि वाला। हाँ, ऋतिक। है। तो दा ऋता हाँ दा। ठीक है। ठीक है। हाँ अ, एक सेकंड। हाँ, आचार्य अनुव्रत के 5 अत्याचारों की जो श्लोक है उसका पाठ करेंगे हम हिंदी से। हाँ, असली में नकली मिला बेचे, चोर को संयोग दे, लेना चुराया द्रव्य राज विरोध उल्लंघन करे, कर माप तौल के साधनों में हीनता बहुलीकरण, अस्तेय अनुव्रत के कहे अतिचार जान करो त्यजन। आपको समझ में तो आ गए होंगे भी कौन कौन से अतिचार है, हम उनकी चर्चा अब यहाँ से टीका से करते हैं। देखिए, हाँ, देखो, प्रतिरूप व्यवहार, प्रतिरूप व्यवहार मतलब, प्रतिरूप व्यवहार अर्थात असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना। स्टेन नियोग, स्टेन नियोग मतलब चोरी करने वालों की सहायता करना। फिर तदाहृता दानम, चोरी की लाई हुई वस्तुओं को रखना, चोरी का सामान रखना। और राज विरोधातिक्रम एक ये है, और हीनाधिक मान करने एक ये, दो हो गए। कौन कौन से? राज्य द्वारा आदेशित नियमों का उल्लंघन करना, इनकम टैक्स नहीं देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हीनाधिक मान करने मतलब माप या तौल के गज, मीटर, कांटा, तराजू आदि के माप में हीनाधिक करना, कम ज्यादा कर देना। हाँ? एते पंचस्ते व्रतस्य अतिचारः, ये 5 अचौर्य अनुव्रत के अतिचार। आप देख रहे हो परिणामों की विचित्रता। जिस जीव ने श्रावक के व्रत जो अनुव्रत आदि उनको अंगीकार किया है, उस जीव को भी इस जाति का औदय, उस जाति का औदयिक परिणाम हो सकते हैं। आप कैसे डिफाइन करोगे? बाहर से आप किसी को कैसे पहचान पाओगे कि भाई ये जीव भी समय दृष्टि है? ये समय दृष्टि श्रावक की बात चल रही है, उनके जीवन में भी इस तरह का औदयिक परिणाम पाया जा सकता है। जैसे अभी हमने अहिंसा अनुव्रत के अतिचार देखे थे, देखिए एक बार फिर से, एक बार थोड़ा। हाँ, ठीक है, छेदना, ताड़न करना, बांधना, बोझ लादना, अन्न जल का रोकना, ये देखे थे ना हमने अहिंसा अनुव्रत के अतिचार। ये सम्य दृष्टि श्रावक की भूमिका है। ठीक है, आरंभी आदि हिंसा उनके जीवन में भी हो जाती है। अब और यदि चौथे गुण स्थानवर्ती वो भी सम्य दृष्टि है, उनकी भूमिका देखोगे तो भैया वो तो युद्ध में सामने हिंसा भी कर सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी का युद्ध हुआ था, कितनी सेना की हिंसा हुई थी। अब आप बोलो कि भाई सम्य दृष्टि श्रावक, सम्य दृष्टि श्रावक पंचम स्थानवर्ती नहीं, सम्य दृष्टि चौथे स्थानवर्ती, उनके जीवन में भी उनके द्वारा इतनी हिंसा हो सकती है, हाँ? कि भैया हाँ उनके निमित्त से हो सकते हैं, लेकिन वो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया अन्याय अनीति पूर्वक नहीं होगी। अब वहां पे आपने लगा लिया। अब यहाँ क्या है, अचौर अनुव्रत में जो काम चल रहा है, ये कैसा है? ये तो आप बोलो कि भाई ये तो बिल्कुल ये कौन सा न्याय नीति पूर्वक होगा कि भाई असली में नकली चीज मिला के बेचना, चोरी करने वालों की सहायता करना है?
ये देखो इसीलिए तो इनको दोस्त बोल रहे हैं। अब किस किस और आपको पता है जैसे चौथो स्थान वर्ती में नरक का जीव भी सम्य दृष्टि चौथो स्थान वर्ती, देव भी चौथो स्थान वर्ती, जो स्वर्ग में सम्य दृष्टि होंगे भी चौथो स्थान से ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, तिरंचों में चौथा पांचवा दोनों हो सकते हैं। चारों गति के चौथे गुण स्थान वर्ती जी, कितने विविध परिणाम उनके हो सकते हैं। पंचम गुण स्थान में आओगे तो वो परिणामों की विविधता थोड़ी कम होगी। ठीक है, और उसके ऊपर आओगे मतलब मुनि राजों को देखोगे तो मुनि